कभी ना कभी हम सब उस मोड़ से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ दे रहे हैं, पर सामने वाला हमारी एक भी बात की कदर नहीं करता, दिल तोड़कर चला जाता है और हम बस सोचते रह जाते हैं, क्या मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर आप भी ऐसी ही किसी फीलिंग से गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को अपना सब कुछ दे देते हो, लेकिन बदले में आपको इग्नोर किया जाता है। आपके जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी दोस्त, कभी पार्टनर, कभी परिवार के लोग या फिर वो इंसान जिसके लिए आपने खुद को बदल दिया था। जब वही लोग आपकी कदर नहीं करते तो अंदर ही अंदर इंसान टूटने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब कोई आपकी कदर ना करे तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस दर्द को समझना है, कैसे खुद को मजबूत बनाना है और कैसे बिना बदले की भावना के अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। पॉइंट 1, खुद को कम मत समझो। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये होती है, हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही लायक नहीं हूँ, अगर मैं थोड़ा और अच्छा होता तो शायद वो मुझे समझ पाता। लेकिन नहीं दोस्त, कभी भी अपनी वैल्यू मत भूलो। किसी और के व्यवहार से तुम्हारी कीमत तय नहीं होती। जिसे देखना होगा वो एक झलक में देख लेगा, और जिसे अंधा बनना है वो आपकी रोशनी में भी अंधेरा ढूंढेगा। एक कहानी याद आती है। एक लड़की थी जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करती थी, हर किसी की प्रॉब्लम्स में उनके साथ खड़ी रहती थी। पर जब उसे मदद की ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया। तब उसने समझा, कभी कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ही गलत हैं। पॉइंट 2, सच्ची कदर खुद से शुरू होती है। दूसरे लोग आपकी कदर कब करेंगे? जब आप खुद अपनी कदर करना शुरू करोगे, जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, जब आप अपनी सीमाएं तय करोगे। बहुत बार हम इतना झुक जाते हैं कि लोग हमें पैरों की धूल समझने लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश कर लूँगा। चलो छोड़ो, उसने माफ़ी नहीं मांगी तो क्या हुआ? हर बार माफ़ करना अच्छा नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। एक लड़का था जो अपने ऑफिस में सबके लिए काम करता था। हर कोई उससे मदद मांगता था, लेकिन जब प्रमोशन आया तो उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त झुकता रहा। उसने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। कभी कभी न कहने की हिम्मत भी कदर बढ़ा देती है। पॉइंट 3, उनकी चुप्पी आपकी हार नहीं है। बहुत बार सामने वाला कुछ कहता नहीं, ना प्यार जताता है, ना तवज्जो देता है, बस खामोश रहता है और हम उस चुप्पी को अपनी हार मान लेते हैं। याद रखो, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो सकता है सामने वाला खुद खोया हुआ हो, या फिर वो जानबूझकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी साइलेंस भी एक टॉक्सिक हथियार होता है जो हमें भीतर से खा जाता है। ऐसे में क्या करना है? अपने मन को शांत करना है और खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं ऐसे रिश्ते में खुश हूँ जहाँ मुझे बोलकर नहीं, चुप रहकर तकलीफ दी जाती है? अगर जवाब ना है तो आगे बढ़ो, क्योंकि आप चुप्पी के नहीं, इज्जत के हकदार हो। पॉइंट 4, बदलो खुद को, लेकिन उनके लिए नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम खुद को बदल लें तो शायद वो इंसान हमें एक्सेप्ट कर लेगा, शायद वो हमें फिर से प्यार करने लगेगा, शायद हमें फिर से ज़रूरी समझेगा। लेकिन ये शायद ही आपकी सारी एनर्जी खा जाता है। याद रखो, बदलाव ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो आपके लिए अच्छा हो, न कि किसी और की एक्सेप्टेंस के लिए। एक बार एक लड़की ने अपना पूरा नेचर बदल लिया, अपने शौक छोड़ दिए, अपने दोस्तों से दूरी बना ली, सिर्फ इसलिए ताकि उसका पार्टनर खुश रहे। पर नतीजा क्या हुआ? वो खुद ही खो गई, और सामने वाले को तब भी उसकी कदर नहीं आई। जो इंसान आपके रियल वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करता वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। पॉइंट 5, उनकी गैर मौजूदगी में खुद को पाओ। जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए, यही अच्छा होता है। हाँ, दर्द होगा, आंखें भीगेंगी, रातों को नींद नहीं आएगी, पर यकीन मानो, उनके जाने से जो खालीपन बनता है वो एक नई शुरुआत की जगह छोड़ जाता है। उसी जगह पर आप खुद को फिर से खोज सकते हो, अपने पैशन को, अपने गोल्स को, अपनी खुशियों को, अपने उस हिस्से को जो शायद कभी खो गया था। किसी की कद्र की तलाश में
हर जाने वाला आपकी कमी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सबक होते हैं, और सबक जितना जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसे बार बार साबित मत करो कि आप लायक हो। खुद को याद दिलाओ कि आप किसी की कदर पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान पर जीते हो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं समझ पाया उसे समझाने की ज़रूरत नहीं। जो आपका है वो कभी आपको साबित करने की नौबत नहीं आने देगा। अपनी वैल्यू खुद समझो, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो दुनिया खुद ब खुद आपकी वैल्यू करना सीख जाती है। पॉइंट 6, जो आपकी कदर नहीं करता उसे छोड़ना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को छोड़ दें तो हम कमज़ोर बन जाएंगे, कि अगर हमने किसी को अपनी लाइफ से हटा दिया तो लोग कहेंगे देखो टिक नहीं पाया। पर सच तो ये है, कभी कभी किसी को छोड़ना, किसी को जाने देना, किसी की कमी को एक्सेप्ट करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। एक लड़का था जो अपने रिलेशनशिप में हर दिन टूटता था। उसकी पार्टनर हर बात पर ताना मारती, उसके ड्रीम्स को नीचा दिखाती, पर वो फिर भी चिपका रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर वो छोड़ देगा तो अकेला रह जाएगा। पर असल में वो पहले से ही अकेला था, एक ऐसे इंसान के साथ जो उसका साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं था। याद रखना, जो आपकी कदर नहीं करता वो आपका नहीं है, और जो आपका है वो आपकी वैल्यू करना कभी नहीं भूलेगा। पॉइंट 7, रिश्ते दो तरफा होते हैं। एक तरफा कोशिशें थका देती हैं। एक तरफा प्यार, एक तरफा दोस्ती या एक तरफा सम्मान कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर आप ही हर बार पहल कर रहे हो, आप ही फ़ोन कर रहे हो, आप ही मिलने की कोशिश कर रहे हो, आप ही समझौते कर रहे हो, तो ज़रा रुक कर सोचो, क्या ये रिश्ता सच में मेरा है या बस मैं ही इसमें हूँ? रिश्ते में जब दो लोग एक दूसरे के लिए बराबरी से सोचते हैं तभी वो रिश्ता फलता है। वरना एक वक्त ऐसा आता है जब लगातार कोशिश करते करते आप थक जाते हो और फिर खालीपन रह जाता है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही लड़ रहे हो उस रिश्ते को बचाने के लिए, तो शायद लड़ाई अब ज़रूरी नहीं रही, छोड़ देना ही सही है। पॉइंट 8, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे बर्बाद मत करो। उन लोगों पर जो आपकी वैल्यू नहीं करते, ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत छोटी भी और बहुत अनमोल भी। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे, पर क्या आप हर बार खुद को ही कोसते रहोगे? ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, आपका भी हक है खुश रहने का, प्यार पाने का, इज्जत मिलने का। अपने इमोशंस को उन लोगों के पीछे बर्बाद मत करो जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, जो आपके वक़्त को सीरियसली नहीं लेते, जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो, जो आपकी वैल्यू नहीं करते। उन्हें ज़िंदगी से निकालना सीखो, क्योंकि आप जितना जल्दी ये फ़ैसला लोगे उतनी जल्दी आपके लिए वो दरवाजे खुलेंगे जहां लोग आपको सच में सराहेंगे। पॉइंट 9, सच्चे लोग देर से मिलते हैं लेकिन मिलते ज़रूर हैं। जब एक के बाद एक लोग आपको तोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं, आपको आपकी कीमत महसूस नहीं कराते, तो लगने लगता है कि अब कोई अच्छा नहीं मिलेगा। हर कोई ऐसा ही होता है, लेकिन यकीन मानो हर कोई एक जैसा नहीं होता। दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो दिल से प्यार करते हैं, जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस वक्त लग सकता है, थोड़ा सब्र चाहिए, थोड़ा भरोसा, और सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन चाहिए। एक बार जब आप टॉक्सिक लोगों से बाहर आ जाते हो तभी आप सच्चे लोगों के लिए जगह बनाते हो, और जब वो आते हैं तो आपको एहसास होता है कि पहले जो था वो सिर्फ एक सबक था जो आज की समझदारी का रास्ता बना गया। पॉइंट 10, कभी मत भूलो तुम काबिल हो, ज़रूरी हो, ख़ास हो। आखिर में अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उससे पहले खुद से एक सवाल करो, क्या मैं खुद अपनी कदर करता हूँ? क्योंकि जब तक आप खुद को खास नहीं मानोगे दूसरे भी आपको आम समझते रहेंगे। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको बेहतर बना सकता है। आपका दिल साफ है, आपकी नीयत सच्ची है, और आप में आगे बढ़ने की ताकत है। किसी एक के ना समझ पाने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती, कभी मत भूलो। आप इस दुनिया में यूं ही नहीं आए, आप ज़रूरी हो। आपका होना ज़रूरी है, आपका हंसना ज़रूरी है, आपका जीना ज़रूरी है। पॉइंट 11, माफ़ करना उनके लिए नहीं, अपने सुकून के लिए ज़रूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिसने हमें तकलीफ़ दी, जिसने हमारी कदर नहीं की,
उसे माफ़ करना कमज़ोरी है, क्यों माफ़ करूं उसे? उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। वो आज भी मुस्कुरा रहा है और मैं अब तक टूट रहा हूं। लेकिन दोस्त, माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, ये तुम्हारे अपने सुकून के लिए होता है। क्योंकि जब तक तुम उस तकलीफ़ को पकड़ कर रखोगे, तब तक वो अंदर ही अंदर तुम्हें जलाती रहेगी। वो इंसान शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हो, पर तुम अब भी उसी मोड़ पर अटके हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। माफ़ी देना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। इसका मतलब ये है कि तुम अब उस दर्द की कैद में नहीं रहना चाहते, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, माफ़ कर देने के बाद तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि तुमने वो बोझ छोड़ दिया जो अब तुम्हारा था ही नहीं। पॉइंट, बार बार उन्हीं लोगों के पास मत लौटो जो तुम्हें तोड़ते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से बार बार जुड़ने लगते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई होती है उनके मैसेज की, उनकी आवाज़ की, उनकी मौजूदगी की। पर असल में वो सिर्फ हमें यूज़ कर रहे होते हैं। उनका आना और जाना बस एक टेम्परेरी ज़रूरत का हिस्सा होता है और हम उसे प्यार समझ बैठते हैं। याद रखो, अगर कोई इंसान आपको बार बार तोड़ रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है और फिर भी आप उसके पास लौट रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। पैटर्न तोड़ो, हिम्मत जुटाओ, खुद को उस मोड़ से वापस खींचो जहां बार बार दर्द मिलता है। क्योंकि जो आपको बार बार गिराता है, उसके पास जाना खुद को गिराने जैसा होता है। पॉइंट 13, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, वरना लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी भावनाओं को ही हथियार बना लेते हैं। वो जानते हैं कि आप उनके लिए सच्चे हो, इसलिए वो आपका इस्तेमाल करते हैं। कभी कॉल करके रो देते हैं, कभी कह देते हैं तुमसे बात किए बिना चैन नहीं आता, कभी कभी वापस लौट आते हैं सिर्फ ये देखने कि अब भी तुम वहीं खड़े हो या नहीं। और हम फिर से पिघल जाते हैं, फिर से भरोसा कर लेते हैं, फिर से टूट जाते हैं। लेकिन अब वक्त है अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखने का। न हर किसी के आंसुओं पर भरोसा करो, न हर बार आई मिस यू के जाल में फंसो। आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो इंसान आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, उससे दूरी बनाना ही असली प्यार है, खुद से। पॉइंट 14, अकेलापन बुरा नहीं होता, खुद को समझने का मौका होता है। जब कोई हमारी कदर नहीं करता और हमें छोड़ जाता है, तो सबसे पहले जो एहसास आता है वो होता है अकेलापन। सब कुछ सुनसान लगने लगता है, रातें लंबी हो जाती हैं, भीड़ में भी इंसान खाली महसूस करता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही अकेलापन आपको खुद से मिलाने का रास्ता बन सकता है? आप अपने साथ बैठो, अपनी पसंद नापसंद को समझो, अपना गोल तय करो, अपनी खामियों और खूबियों को जानो। जब आप खुद को समझने लगते हो तो दूसरों की कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि तब तक आप खुद को इतना भर चुके होते हो कि कोई और हिस्सा खाली नहीं बचता। तो अकेले हो, कोई बात नहीं, ये वक्त तुम्हें खुद को मजबूत बनाने का तोहफा है, इसे गले लगाओ। पॉइंट 15, जो तुम्हें सच में चाहता है वो कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। प्यार वो नहीं जहां आपको अपनी पहचान मिटानी पड़े। प्यार वो होता है जहां आपको खुद जैसा ही स्वीकारा जाए। जो इंसान आपको बार बार कहता है तुम ऐसे मत रहो, तुम बदलो, मुझे तुम्हारा नेचर पसंद नहीं, वो कभी आपको दिल से नहीं चाहता। क्योंकि जो सच्चा होता है वो आपकी अच्छाइयों को सराहता है, कमियों को समझता है और साथ देता है। एक बार एक लड़के ने अपनी पार्टनर के लिए सब कुछ बदल दिया। उसकी पसंद की ड्रेस पहनने लगा, उसी की पसंद की बातें करने लगा, पर फिर भी उसे छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो खुद रहना भूल गया था। याद रखो, जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो, पूरे हो, अधूरे नहीं। पॉइंट 16, इमोशनल बाउंड्री बनाना ज़रूरी है, वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। हर इंसान को अपने दिल की एक सीमा तय करनी चाहिए, जिसे कहते हैं इमोशनल बाउंड्रीज। मतलब क्या? मतलब ये कि कब किसे कितना हक देना है, कब अपने जज्बात रोक लेने हैं और कब कहना है बस अब और नहीं। क्योंकि जब आप सब कुछ किसी और के हवाले कर देते हो, अपने एहसास, अपने सपने, अपनी खुशी, तो वो लोग धीरे धीरे आपको खोखला कर देते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। और आप हर बार सोचते हो
मैं तो सच्चा था, फिर क्यों टूटा? सच्चे थे, लेकिन बाउंड्री नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। हर बार माफ़ कर देना, हर बार समझ जाना, हर बार चुप रह जाना, यही वजह बन जाती है दूसरों के लिए आपकी कदर खत्म होने की। तो अब से तय करो, हर रिश्ता चाहे जितना भी गहरा हो, खुद के लिए एक लाइन खींचो जहां आपकी इज्जत सबसे पहले हो, जहां आप खुद को खोने न दो। क्योंकि जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो कभी आपके दिल का भी सम्मान नहीं करेगा। पॉइंट 17, अपनी वैल्यू खुद तय करो, लोग सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। एक बात हमेशा याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही समझेंगे जितना तुम खुद को समझते हो। अगर तुम खुद को कम समझते हो तो लोग तुम्हें ज़रूरत भर का ही मानेंगे, पर अगर तुम खुद को काबिल समझते हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू खुद सीखेंगे। हम कई बार वैलिडेशन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, कोई बोले तुम डिज़र्व करते हो प्यार। पर जब तक आप खुद अंदर से ना मानो, कोई वैलिडेशन टिकता नहीं। अपनी वैल्यू खुद सेट करो, खुद से कहो, मैं किसी का टाइम पास नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे सच को समझें, मेरे साथ रहें जब सब पीछे हट जाएं। दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद की नज़रों में ऊंचा उठना। पॉइंट 18, छोटी तकलीफ़ों से ऊपर उठो, लंबी रेस में सोचना सीखो। जो आज तुम्हें दर्द दे रहे हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करते, वो शायद तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है, पूरा किताब नहीं। पर हम क्या करते हैं, उसी एक चैप्टर में अटक जाते हैं, बार बार वही पढ़ते हैं, उसी में डूबे रहते हैं और भूल जाते हैं कि ज़िंदगी की किताब में अभी बहुत कुछ बाकी है। छोटी तकलीफ़ों से ऊपर उठो, खुद से कहो, ये दर्द आज का है, लेकिन मैं कल का सोचूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जो लोग आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे, काश तब समझा होता। तो अपना फोकस उन पर मत रखो जो तुम्हें नहीं समझते, अपना फोकस उस इंसान पर रखो जो तुम बन सकते हो, अगर आज तुम अपने दर्द के आगे हार ना मानो। पॉइंट 19, बीते हुए कल से सबक लो, पर वहीं मत अटक जाओ। हर इंसान के पास एक पास्ट होता है, कुछ मीठा, कुछ बहुत कड़वा, पर जो लोग हमें आज नहीं समझते, अक्सर वही हमारे अतीत की कमज़ोरी बन जाते हैं। हम वहीं अटक जाते हैं, उन्हीं मैसेजेस को बार बार पढ़ते हैं, उन पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, उन कॉल्स की यादों में खो जाते हैं। पर क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। पास्ट एक टीचर की तरह है, सीखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। आपने क्या खोया, किसने धोखा दिया, किसने छोड़ा, ये सब सिर्फ एक रास्ता था ताकि आप सीख सकें कि अगली बार क्या नहीं करना है, किसे दोबारा मौका नहीं देना है, और सबसे ज़रूरी खुद से कैसे प्यार करना है। पॉइंट 20, अब वक्त है, सिर्फ खुद के लिए जीने का बहुत हो गया, इंतज़ार बहुत हो गया, समझाना बहुत हो गई, तकलीफ़ें। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। उन लोगों के पीछे भागना छोड़ो जिन्हें तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उन रिश्तों को पकड़कर मत बैठो जिनमें अब सिर्फ खामोशी बची है। खुद को थामो, खुद को समझो, खुद के लिए सपने देखो, क्योंकि जो सबसे लंबा साथ देगा वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। जब तुम अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लोगे तो ना तो तुम्हें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की कदर की कमी तुम्हें तोड़ेगी। अब तुम बदल चुके हो, अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अब तुम खुद की कदर करना सीख चुके हो। तो दोस्त, आज तुमने जाना कि जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसके पीछे टूटना, उसके लिए रोते रहना या खुद को कोसते रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी की ज़रूरत है तो वो हो तुम खुद। किसी के चले जाने से तुम अधूरे नहीं हो जाते, बल्कि वो खाली जगह अब तुम्हें खुद से भरनी है, खुद की वैल्यू समझनी है, खुद से प्यार करना है। क्योंकि जब तुम अपनी कदर करने लगते हो तो फिर किसी और के बदल जाने से तुम्हारा वजूद नहीं हिलता, तुम पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाते हो। हर उस इंसान को याद करो जिसने तुम्हें नज़रअंदाज किया, पर आज के बाद उसे नहीं। खुद को याद रखना, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वो तुम्हारा कभी नहीं था, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी तोड़ने नहीं देगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं खुद की कदर करूँगा, ऐसे करूँगी
वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज भी किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं जो उनकी कदर नहीं करता। और अगर आप ऐसे ही रियल दिल से जुड़ी बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ बात होगी दिल से। ज़िंदगी की मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, तुम ज़रूरी हो, तुम ख़ास हो और तुम अकेले नहीं हो।